Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Food Says. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी के फाइनल मेडिकल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाई थी पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स और आर्मी के फाइनल मेडिकल के ऊपर, उसमें जो हमें इश्यूज फेस करने आते हैं। लेकिन चूंकि आजकल बच्चों के पाकिस्तान नेवी के फाइनल मेडिकल स्टार्ट है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा, ये इम्पोर्टेंट समझा कि मैं इस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँ। तो चले बिना किसी वक्त को ज़ाया किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनल मेडिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आई साइट। अब चूंकि जीडीपी की बात नहीं हो रही, नेवी की बात हो रही है और नेवी में नॉन कमीशन की बात हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी आई साइट 6/6 हो। अगर आप ग्लासेस के साथ अच्छे तरीके से देख सकते हो, आपको ग्लासेस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी आई साइट कमज़ोर है, तो कोई मसला नहीं, आप फिट हो। फाइनल मेडिकल से पहले पहले बाज़ औक़ात ये टेस्ट किया जाता है आई साइट का, और बाज़ औक़ात ये फाइनल मेडिकल के साथ शामिल किया जाता है। सेकंड जो चीज़ है स्टूडेंट्स, वो है आप लोगों की हाइट। आप लोगों को पता है अगर आपकी हाइट 166 सेंटीमीटर से या 167 सेंटीमीटर से कम हो, मेरीन के लिए 178 है और जो टेक्निकल है उसके लिए 164 है, आई थिंक सो। अगर आपकी हाइट इससे कम हो तो आपकी पहले तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर आप अप्लाई कर लेते हो दो का धड़ाका करके, मतलब जो फॉर्म होता है उसमें गलत लिख देते हो, टेस्ट पास कर देते हो, तो फाइनल मेडिकल में जाने से पहले मैंने कहा जिस तरह ये फाइनल मेडिकल का हिस्सा बन जाता है बाज़ औक़ात, वो आपका हाइट चेक करते हैं। अगर आपकी हाइट में 1 भी सेंटीमीटर का फ़र्क हो तो वो आपको वापस भेज सकते हैं। द थर्ड वन इज़ हार्ट बीट। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा दफ़ा आई थी और मेरे आई साइट चेक कर रहे थे और मैं इतना डर गया था। वो जो अ, टेस्ट लेने वाला था ना मेडिकल वाला, वो इतना बदतमीज़ी कर रहा था कि उसने मुझे डरा दिया था। मेरा हार्ट बीट इतना फ़ास्ट हो गया था, बिलीव मी 90 से तो ऊपर ही होगा, इतना मैं डरा हुआ था। तो उसने मेरा हार्ट बीट चेक किया और उसने मुझे उसी टाइम पे रेफ़र कर दिया कि तुम में तो ये बहुत बड़ा मसला है। नेक्स्ट टाइम आओगे, उसने मुझे मज़ीद भी डरा दिया, नेक्स्ट टाइम आओगे और अगर तुम्हारा हार्ट बीट दोबारा ये हुआ तो मैं तुम्हें अनफिट कर दूँगा। तो जब एक बंदा आपके दिल में डर डाल लेता है, तो लाज़मी सी बात है जब आप उस बंदे के सामने जाओगे तो आपका हार्ट बीट दोबारा तेज़ होगा। तो हार्ट बीट के लिए आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको एक मेडिसिन बता देता हूँ, एंड्रोल टैबलेट आपने उठा लेने हैं। और जब भी आप टेस्ट के लिए जाते हो, मेडिकल टेस्ट के लिए, तो उससे 2 घंटे पहले जब आप सेंटर पहुँच जाओ, सेंटर से बाहर किसी भी शॉप पर चले जाओ, अपने पास 2 टैबलेट्स लेके जाओ, 2 टैबलेट्स खा लो, उसके बाद आपको हार्ट बीट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 3 इनिशियल चीज़ें थी, आई साइट, हाइट और आपका हार्ट बीट। इसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फ्लैट फुट, अब हमने जो चीज़ें आ रही है फ्लैट फुट, ये आपको अनफिट करा सकती है। फ्लैट फुट ये होता है अगर आप अपने पाँव को गीला करो और उसको बर्फ़ पर रख दो, अगर आपका पाँव पूरा का पूरा ज़मीन पर बनता है तो ये होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में वो करते क्या है, आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। अगर स्पेशलिस्ट कहे कि हाँ, ये बंदा ठीक हो सकता है, आपको एक्सरसाइज़ेज़ देगा, तो वेल एंड गुड। अगर आपका फ्लैट फुट ठीक नहीं हो रहा तो वो उधर से आपको अनफिट करके सर्टिफ़िकेट दे देंगे, फिर आप उसको सेंटर में जमा कर लेना। द फिफ्थ वन इज़ नी नॉक। नी नॉक उनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नी नॉक क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भागते हो और आपको नी नॉक हो तो आप भाग नहीं सकते, आप बार बार गिरोगे। नी नॉक होता क्या है, ये अगर आप पिक्चर मुलाहिजा कर ले तो यहाँ पर जो दो घुटने होते हैं, जो दो नीज़ है, इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है। अगर इसके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, तब भी आप अनफिट हो। और अगर इसमें ये जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा है, तब भी आप अनफिट हो। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो स्पेशलिस्ट है उनके पास रेफ़र किया जाता है। अगर आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है एक्सरसाइज़ तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता तो आप फिर आप अनफिट हो। नेक्स्ट वन इज़ ओवरवेट। स्टूडेंट्स, आर्मी, नेवी और फोर्स के लिए आई थिंक सो जो वेट है वो 70 से लेके 80 तक है। इसके अलावा आपको रिस्क दिया जाता है, अगर आपकी 80 से लेके 85 तक हो तो फिर भी आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आपका वेट 85 से ज़्यादा हो तो फिर वो आपको टाइम देते हैं 1 हफ़्ते का या 1 महीने का। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फाइनल मेडिकल में ज़्यादा टाइम हो तो 2 महीने का भी टाइम दे देते हैं। आपको कहते हैं कि इसमें अपना वेट कम करें,
वेट कम हो गया तो मोस्ट वेलकम, वेट ना कम हुआ तो फिर आप अनफिट हो सकते हो। 7 इज एल्बो डिसजॉइंट। एल्बो डिसजॉइंट होता ये है अगर आपके हाथ टेढ़े हैं, आपके हाथों के दरमियान एंगल चेक किया जाता है। अगर आपके हाथों के एंगल ज़्यादा ख़राब है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो स्पेशलिस्ट है उनके पास रेफ़र किया जाता है। वो आपके एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे में रिज़ल्ट ऐसा है कि फ़र्क ज़्यादा है तो आपको उधर से ही अनफिट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर चांसेस है कि आपके हाथ ठीक हो जाएंगे, एल्बो डिसजॉइंट ठीक हो जाएगा, तो फिर वो आपको फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स 8 नंबर एयरवैक्स। ये सुन चूंकि छोटी सी बात है, एयरवैक्स में अगर आपके कानों में वैक्स है, वैक्स आप लोगों को पता है जो गंद वगैरह होता है, तो इसको हम कहते हैं एयरवैक्स। एयरवैक्स पे तो आपको अनफिट नहीं किया जाता, लेकिन कोशिश ये किया करें कि जब आप कान साफ कर रहे हो तो रुई का इस्तेमाल ना किया करें। जब आप नहा लेते हो तो हल्का सा अपने कानों में उंगली फेर लिया करें, इससे आपके कान साफ हो जाते हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि आप जो है जो मतलब कानों के साफ़ करने वाले डिफरेंट चीज़ें हैं, रुई से हम साफ़ करते हैं, माचिस की तीली से साफ़ करते हैं, तो ये आपने कभी भी नहीं करना। अब फिर 9 पर जो चीज़ है वो है चेस्ट प्रॉब्लम्स। उन चेस्ट प्रॉब्लम्स में होता ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों का जो चेस्ट है ये नीचे को गया होता है, या जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा कम होता है या बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इस पे वो आपको अनफिट कर सकते हैं। चेस्ट प्रॉब्लम इतने इश्यू नहीं करते, लेकिन अगर आपके चेस्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो, जिस तरह चेस्ट बहुत ज़्यादा नीचे को गया हुआ है, जो हार्ट की जगह है दबी हुई है, हम कहते हैं ना दबा होना, तो इस पे आपको अनफिट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डीएनएस। डीएनएस पे सुन मुझे भी रेफर किया गया था। डीएनएस होता है डिविएटेड नोज सिम्टम्स। ये जो आपकी नाक की हड्डी होती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है या आपके नाक में एक्स्ट्रा हड्डी होती है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को होता है। इससे आपको अनफिट नहीं किया जाता, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफ़र किया जाता है, वो आपको ऑपरेशन सजेस्ट करेगा। पहले तो वो वैसे ही फिट कर देते हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी डीएनएस का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कि आपकी ना सर्जरी कर लेते हैं नाक की। तो जब नाक की सर्जरी हो जाती है तो आपका डीएनएस ख़त्म हो गया और आप फिट हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मज़ीद चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉडी पर कहीं पे भी कट लगा हो सेवियर, तो उससे मेरे जो चेस्ट है इस पर एक थोड़ा-सा कट था, कट नहीं था यार, थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी। और उसमें उन्होंने मुझे इतना वो किया था कि बता नहीं सकता। मैंने कहा भी था कि सर मैंने कोई सर्जरी नहीं की हुई है, वैसे एक चोट लगी हुई है। तो उस पे मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब तकाया था। बॉडी पे कहीं भी कट लगी हो तो उनको सिंपल सिंपल बता दें। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपकी कोई भी सर्जरी की गई हो, अपेंडिक्स हुआ हो या बड़ा ऑपरेशन आपने किया हो, तो पहले से उनको बता देना। वो पहले ये कहते हैं मेडिकल स्टार्ट करने से पहले वो आपकी मतलब ये कहते हैं कि अगर आपने कोई मेजर ऑपरेशन किया हुआ है तो हमें बता दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग की जाती है। उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, बवासीर हो सकता है, तो उस पे आपको रेफ़र किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हो, तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपका कहीं से हाथ टूटा हुआ है, आपका हाथ टेढ़ा है, तो इस पे भी आपको वो अनफिट कर सकते हैं। तो समझिए था हमने पाकिस्तान नेवी का फाइनल मेडिकल। उम्मीद करता हूँ आपको फाइनल मेडिकल की समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी और डिज़ीज़ से आपको रेफ़र किया गया हो तो वो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।